गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनिया करनाल। क्लास 7th की साइंस का हमने आज चैप्टर लिया है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। वेदर क्या होता है? वेदर होता है जो चेंज होता है। ठीक है, देखिए आप मॉर्निंग में उठते हो आप तो सुबह धूप होती है, फिर आधे एक घंटे बाद दिन दोपहर तक, फिर आफ्टरनून तक क्या होता है, मौसम ख़राब हो जाता है, तेज़ हवाएं चलना शुरू होती हैं, बारिश पड़नी शुरू होती है। फिर उसके थोड़े बाद दिन बाद फिर धूप निकलती है, देन फिर रात को फिर बारिश पड़ जाती है। तो जो मौसम जो है वो वेदर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो स्टेबल रहता है कई सालों तक। ठीक है, अगर कहीं पे गर्मी चल रही है तो कहीं काफ़ी टाइम तक जो है वहाँ पे एक ही मौसम रहता है। जो चेंज हो जाता है वो वेदर है, जो काफ़ी टाइम तक रहता है वो क्लाइमेट है। एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, कि किस तरह से जो एनिमल्स हैं अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो है वो मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कि हमने इसमें जो है हमने डिस्कस क्या करना है। हम इसमें डिस्कस करेंगे द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एट्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। कि द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एक जगह का एटमॉस्फेयर, उसकी आबो हवा जो होती है, उसका टेम्परेचर होता है, उसकी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर होता है उसका तापमान, ह्यूमिडिटी होती है, उसका रेनफॉल है, बारिश पड़ना है, विंड स्पीड, उसकी हवा किस तरह से चलती है, इसका द वेदर एट दैट प्लेस। तो उस तरह उसको कहा जाता है उस जगह का वेदर कैसा है। वेदर के जो है जो इसके उसमें कौन कौन से हैं, किससे पता है? वेदर टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, रेनफॉल से, विंड स्पीड एट्सेट्रा। ठीक है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारा आबो हवा है, हमारा जो वातावरण है, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है एक जगह का, जो है उसका टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी, उसकी रेनफॉल, विंड जो उसकी स्पीड होती है, उससे पता लगता है कि वेदर उसका है कैसा है, कि टेम्परेचर कैसा है, कि गर्मी है कि ठंड है, एकदम से टेम्परेचर हाई हो गया या फॉल हो गया, ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमस कितनी होगी, घुटन कितनी हो गई, बारिश कितनी पड़ी, और विंड स्पीड उसकी है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, फिर हवा कम हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे वेदर ऑफ दैट प्लेस। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन? कि आपको याद है जब आपको कहा जाता है कि आप अपने पैक करिए, आस्क्ड टू पैक व्हेन यू, कि आप अपना सामान पैक करिए जब आपको किसी हिल स्टेशन पे जाना होता है। हिल स्टेशन में पहाड़ी इलाके में जाना होता है। When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. जब बारिश वाला मौसम होता है तो आपके घर वाले आपको कहते हैं कि आप छाता ले लीजिए। Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? क्या आपने घर में किसी अपने बड़े बुजुर्ग को कुछ वेदर का प्लान करते हुए सुना है कि कहीं शादी वगैरह में जाना होता है? कभी ऐसा होता है ना कि हमें कोई काम पे कहीं जाना होता है, किसी ज़रूरी काम से जाना होता है, तो हम पहले मौसम देख लेते हैं, वेदर देख लेते हैं, नेट पे हमारे अवेलेबल होता है, वेदर की देख लेते हैं कंडीशन की, कल जाना है, कल कहीं बारिश तो नहीं हो रही है। तो हमारे घर में ऐसी डिस्कशन होती है। यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ ए गेम। जब कोई गेम वगैरह स्टार्ट होने वाली होती है उससे पहले ही एक्सपर्ट जो होते हैं वो वेदर को डिस्कशन करते हैं, कि अगर कल मैच हो रहा है तो क्या पता कल बारिश ना हो, तो वेदर को डिस्कशन करते हैं ना। हैव यू एवर वंडर्ड वाई? आप हैरान होंगे ऐसा क्यों है कि हमें जाना तो हमें कल है या 2 दिन के बाद जाना है, और हम वेदर को पहले देख लेते हैं कि कहीं 2 दिन के बाद बारिश तो नहीं है। द वेदर में है प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। जो मौसम होता है वो हमारे गेम पे इफेक्ट डालता है। मानो हमें आउटडोर, अगर इंडोर गेम्स खेलनी, घर के अंदर खेलनी है गेम्स जैसे लूडो वगैरह हो गई, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो आउटडोर गेम्स होती हैं, बाहर जो ग्राउंड में गेम खेलते हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स, तो जब बारिश वगैरह पड़ती है, मौसम ख़राब होता है, मानो ह्यूमिडिटी हो जाती है या बारिश हो जाती है या तेज़ तूफान चलता है, तो वो गेम जो है वो नहीं खेल पाते हैं, तो उनकी गेम पे इफ़ेक्ट करता है। इट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ।
ना खाली गेम पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि हमारी ज़िंदगी पे भी इसका बड़ा ही इफेक्ट पड़ता है, किसका, वेदर का। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे। हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रोज़मर्रा की हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो वो हमारी किस पे डिपेंड करते हैं, वेदर पे, वेदर प्रेडिक्टेड पे। देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर। डेली रिपोर्ट आती है वेदर की, टीवी पे भी आती है, रेडियो पे भी आती है और हमारे अखबारों में भी आती है। बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज़। मगर आपको नहीं पता है कि वेदर ये है क्या आप जानते हो कि वेदर क्या होता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में। वी विल आल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडाप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। और हम पढ़ेंगे किस तरह से लाइफ, सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, अलग अलग जो लाइफ है, ह्यूमन बींग्स हो गए या मैन हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए या एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए, किस तरह से अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं, वो अपना घर बनाते हैं। फर्स्ट है हमारा वेदर। ओके, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेदर। वेदर देखिए, ये हमारा वेदर है। इन फिगर 7.1 अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन। 7.1 पर ये एक न्यूज़पेपर में दिया गया है, एक सैम्पल है रिपोर्ट वेदर का। मैक्सिमम 16.1 एंड मिनिमम 2.6 डिग्री। ठीक है, मैक्सिमम मीन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा 16.1 होगा और जो मिनिमम टेम्परेचर होगा 2.6 होगा। और देखिए सनसेट होगा ट्यूसडे को 5:41 PM पे, और जो सनराइज़ होगा, सूरज उगेगा वेडनेसडे 7:15 AM पे। सब कुछ दिया है इसमें कि कितने बजे जो है सनसेट होगा, कितने बजे सनराइज़ होगा और फॉग कितनी होगी, ये सब जो है वेदर में दिया हुआ। ये एक सैम्पल है न्यूज़पेपर का। वी फाइंड द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। कि हम डेली रिपोर्ट हमें वेदर की मिलती है, कहाँ से हम लेते हैं, उन क्या किस बारे में रिपोर्ट दी होती है हमें, टेम्परेचर के बारे में। देखिए कि टेम्परेचर कितना है, मिनिमम है या मिनिमम टेम्परेचर कितना है और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ह्यूमिडिटी मीन्स कि घुटन कितनी है, दम कितना है, एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24, तो पिछले 24 घंटे में कितनी बारिश हुई है। इट आल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। दिन का वेदर कैसा रहेगा ये भी हमें जो है बताया जाता है। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर। ह्यूमिडिटी बताता है कि हमारे एयर में कितना मॉइस्चर है, नमी कितनी है। ठीक है, उसे हम कहेंगे ह्यूमिडिटी। तो ये हमारा वेदर। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो वेदर है वो तैयार किया जाता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो वेदर रिपोर्ट तैयार करता है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन। वो डाटा नोट करते हैं कि दिन का जो है टेम्परेचर कैसा रहेगा, दिन में मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता है, दिन ब दिन चेंज होता है, वो है वेदर की। दो डिपार्टमेंट डाटा कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है टेम्परेचर के बारे में, विंड के बारे में, विंड कितनी स्पीड से चल रही है, और इससे वो वेदर प्रोडक्शन करते हैं कि कल कैसे टेम्परेचर रहेगा, कल बारिश होगी कि नहीं होगी, कल कितनी तेज़ हवाएं चलेंगी, कितनी ह्यूमिडिटी रहेगी। ये सारा जो है कौन देखता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। वही जो है वेदर की रिपोर्ट जो है वो तैयार करते हैं। आगे है रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉग। क्योंकि बारिश कितनी, हम देखिए बारिश होती है ना कि कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई, ये इसको किससे नोट किया जाता है, रेन गॉग। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे रेन गॉग किया है, उससे रेनफॉल को मेजर किया जाता है कि कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई है, कितनी कल होगी। इट इज़ बेसिकली ए मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल अटॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। तो ये क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, ठीक है, सिलेंडर टाइप होता है, उसके ऊपर फनल लगा होता है जिससे कि रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है और दिखाता है कि कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है। देखिए वेदर डेट ऑफ ए वीक, वेदर डाटा ऑफ ए वीक। वेदर का डाटा इकट्ठा किया जाता है, लगाइए 23,806 फुट है, मैक्सिमम टेम्परेचर है 36.2, मिनिमम टेम्परेचर 27.8 रहा, ह्यूमिडिटी 54% रही,
मैक्सिमम ह्यूमिडिटी 82 और रेनफॉल कितनी बारिश हुई, ऐसे जो है डाटा जो है वो तैयार किया जाता है। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, कि क्या सातों दिन, डू ऑल द 7 days, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, क्या सातों दिन जो होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रहता है। ठीक है, जैसे संडे से लेकर नेक्स्ट संडे तक देखिए, क्या टेम्परेचर एक जैसा रहता है, क्या टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है क्या वो एक जैसा है, ह्यूमिडिटी है जो वो सेम है, या रेन फॉल बारिश जो है सेम पड़ती है। आप कभी नोट कर सकते हो, आप कभी भी, हम भी नोट कर सकते हैं इन चीज़ों को। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाई द सेम फॉर सम ऑफ द डेज, कुछ दिन तक मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो सेम रह जाता है। However, all the parameters are not the same on any 2 days, जो है वो all the parameters are not the same on any 2, 2 दिन वो है लगातार बराबर उसका पैरामीटर नहीं होता है। Over a week there may be considerable variation, पूरे हफ्ते में उसमें कोई ना कोई जो वेरिएशन मीन्स चेंजेस आती हैं, कोई ना कोई बदलाव उसमें आता है, डिफरेंस जो है हमें उसमें दिखता है। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. is called the weather of that place। हमने पढ़ा ना अभी कि जो दिन ब दिन जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, हमारे आबोहवा की, हमारे वातावरण की, हमारे एटमॉस्फेयर की, एक जगह की, और उसके जो टेम्परेचर होता है, उसकी ह्यूमिडिटी होती है, और जो उसका रेनफॉल है और विंड स्पीड है उसकी, उसे हम कहेंगे वेदर। ठीक है, वेदर है जो, वेदर किससे पता चलता है, उसका टेम्परेचर मैक्सिमम है या मिनिमम है, ह्यूमिडिटी कितनी है, बारिश कितनी पड़ी है, या विंड स्पीड कितनी है, तो इसे हम कहेंगे वेदर की। एक जगह की, एक पर्टिकुलर प्लेस है जो उसमें टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितनी है और विंड स्पीड कितनी है, उसे हम कहेंगे वेदर ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, इसे कहेंगे हम वेदर, कि एक जगह वेदर का हमें पता लगाना है तो वहाँ पे हमें नोट करना है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, विंड स्पीड कितनी है, उसकी ह्यूमिडिटी कितनी है। तो आज इतना ही, या तो आज हमने पढ़ा कि वेदर के बारे में, कि वेदर क्या होता है। मैं दोबारा पढ़ती हूँ इसको। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। तो बच्चों, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ तक समझ लीजिएगा। कल मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।